Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों. We are live. We are back on exam दोस्त. We are back in the course on signals and systems. फटाफट सभी लोग आ जाइए भाई. Come on, everybody. फटाफट सभी लोग ज्वाइन करेंगे. चलिए, लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स पार्ट 2. तो पहले मुझे ये बताओ भाई, जहां तक कल कवर किया था सब कुछ क्लियर है? अच्छे से समझ आई चीजें कि कैसे आप कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे आप उनको मॉडिफाई करते हैं, अलग अलग ऑपरेशन से सिग्नल के ग्राफ पे क्या असर पड़ता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो आज की शुरुआत करेंगे बेटा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से. एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को जो है ना कुछ अच्छे यूनिक क्वेश्चंस कराता हूं, जहां पे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए फॉर मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन ऑफ सिग्नल्स. तो यार डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है जोश भाई, लेकिन अब हम यहाँ पे हर वेव फॉर्म के अंदर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन तो नहीं डिफाइन कर सकते ना. तो सिग्नल में हम एनालिसिस मैथमेटिकल ही करेंगे. बाकी सिग्नल आपका किसी भी तरह का मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है. इट कैन बी अ साइन वेव, ठीक है, इट कैन बी अ साइन वेव. तो अब हम यहाँ पे तो मैथमेटिकल फंक्शन ही डिफाइन करेंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है. ठीक है, उस चीज पे हम लोग नहीं जाएंगे. आइए, तो जैसे कल कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल पे आप लोग जो है ना, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल पे जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, सेम ऑपरेशंस आप डिस्क्रीट टाइम पे भी करते हो. तो यहां पे भी पहला ऑपरेशन जो आएगा दैट विल बी ऑपरेशन ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इसमें पहली चीज क्या है? एम्पलीट्यूड स्केलिंग. एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या होता है? जब भी आप किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो बेटा सारे के सारे सैंपल उस सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड स्केलिंग. जैसे आपका xn है 135. अब अगर आप 2xn लिखेंगे इट विल बिकम 2 6 10. तो जो भी आपका कांस्टेंट है इट विल गेट मल्टीप्लाइड टू ऑल द सैंपल्स. तो जब आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा तो सभी सैंपल्स में सेम कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर देंगे. अगला एम्पलीट्यूड रिवर्सल. अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बाहर एक माइनस साइन लगाते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बाहर एक माइनस साइन लगाते हैं, तो सारे सैंपल्स माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. जैसे 135, तो अगर माइनस xn है तो इट विल बी -1 -3 -5. ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एज अ सीक्वेंस दिखाते हैं ना, सबसे आसान रिप्रेजेंटेशन भी यही है, और मॉडिफिकेशन भी इस फॉर्म में करना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि यहां पे चीजें फास्ट कर सकते हो. एफर्ट थोड़ा सा कम लगता है व्हेन यू एक्सप्रेस इट एज अ सीक्वेंस. अगर सीक्वेंस की तरह दिखाते हैं तो एफर्ट गेट्स रिड्यूस्ड. थर्ड इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्नल. तो जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो आप सिग्नल्स पे परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. तो आप उन सैंपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके लिए n का वैल्यू सेम है, जिनके लिए n का वैल्यू सेम है. तो जैसे ये देखो, पहला सिग्नल है, उसके लिए ना बीच वाला सैंपल है n इक्वल टू 0, 2 वाला सैंपल. तो यानी लेफ्ट वाला सैंपल हुआ n इक्वल टू -1 और राइट वाला हुआ n इक्वल टू 1. इसके लिए पहला सैंपल है n इक्वल टू 0, तो बीच वाला n इक्वल टू 1, साइड वाला n इक्वल टू 2. मैंने आपको बताया था ना, एरो क्या बताता है? एरो ये बताता है कि कौन सा सैंपल n इक्वल टू 0 पे लाई करेगा. तो वहां पे बीच वाला सैंपल n इक्वल टू 0 है, यहां पे लेफ्ट वाला सैंपल n इक्वल टू 0 है. अब अगर आप दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो n इक्वल टू -1 पे पहला सैंपल है 1, और दूसरे वाले में तो -1 दिख ही नहीं रहा.
अगर -1 नहीं दिख रहा तो उसे 0 मानिए, तो ये आया 1। n इक्वल टू 0 पे उसका सैंपल है 2, इसका है 2। n इक्वल टू 1 पे उसका सैंपल है 3, इसका है 3। और n इक्वल टू 2 पे उसमें तो आ ही नहीं रहा, वो तो 1 तक ही जा रहा है, यानी 2 पे उसका वैल्यू है 0, इसका है 5, तो 5। तो इसीलिए बन गया 1 4 6 5, जिसमें 0 सैंपल है 4, तो आपने एरो लगाया 4 पे। सेम वे में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, सेम वे में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। 1 - 0 इज 1, 2 - 2 इज 0, 3 - 3 is 0, 0 - 5 is -5। तो यह आ गया 1 0 0 -5। सेम वे में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आई किस तरह से करना है? जो भी सैंपल्स के लिए n का वैल्यू सेम है, दोनों सिग्नल में जिन किसी वैल्यूज के लिए n का वैल्यू सेम है, आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेशन आपने करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या करोगे, सेम n के वैल्यू वाली वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अगला ऑपरेशन है बेटा टाइम शिफ्टिंग। जैसे आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम में था, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे जा रहे हैं। हर्ष मेरे भाई, मैंने क्या बोला? आप पहले सैंपल्स के लिए n का वैल्यू डिफाइन कर लो। एरो पहले से लगा होगा दुक्पा भाई, एरो पहले से लगा होगा, एरो उसे बताना पड़ेगा कि n इक्वल टू 0 कौन सा सैंपल है। तो यहां पे बीच वाला सैंपल n इक्वल टू 0 है पहले सिग्नल में, दूसरे सिग्नल में लेफ्ट वाला सैंपल n इक्वल टू 0 है। तो अगर बीच वाला सैंपल n इक्वल टू 0 होता है तो लेफ्ट वाला उसके होगा -1 और राइट वाला होगा n इक्वल टू 1। यहां लेफ्ट वाला अगर 0 है तो बीच वाला 1 और राइट वाला होगा 2। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, तो n की एक एक वैल्यू लेते जाओ। पहले n इक्वल टू -1, यहां तो n इक्वल टू -1 नहीं दिख रहा, यानी यहां पे n इक्वल टू -1 पे वैल्यू आ रही होगी 0, तो 1 + 0 इज 1। नहीं तो आप ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो, अगर आपको ये चाहिए ना कि -1 से 2 तक होने चाहिए दोनों सिग्नल, ये -1 से 2 तक हो गया, तो जो भी सैंपल मिसिंग दिखता है ना डिस्क्रीट में, वो 0 होता है। तो अब ये देखो, पहला सैंपल 1 + 0 0, सॉरी 1, 2 + 2 4, 3 + 3 6 एंड 0 + 5 इज 5। ठीक है, तो मैंने बस क्या ऐड कर दिया, जहां पे सैंपल मुझे मिसिंग दिख रहा था वहां पे मैंने 0 प्लेस कर दिया, सो दैट आई कैन इजीली मेक द ऑपरेशन। तो मैंने दोनों के लिए n का रेंज सेम कर दिया बाय अपेंडिंग या बाय एडिंग जीरोस आइदर एट द स्टार्टिंग और एट द एंडिंग। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेक सेम रेंज of n for both signals by adding अब ठीक है हर्ष भाई, क्लियर है? हाँ, इसको जीरो पैडिंग भी कहते हैं। चलिए, तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पहला ऑपरेशन जो होता है दैट इज योर टाइम शिफ्टिंग। तो जब आप ऐसे लिखते हो xn - n0, तो यहां पे आप क्या कर रहे होते हो, राइट शिफ्ट द सीक्वेंस बाय n0, बाय n0। ठीक है, तो अब जैसे यहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए,
सैंपल एट appears at so राइट शिफ्टेड माइनस एन नॉट वाला सैंपल आपका 0 पे आ गया तो राइट शिफ्ट ही हुआ ना। माइनस एन नॉट वाला आपका 0 पे आ गया तो राइट शिफ्ट ही तो हुआ। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, कल मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस में एक चीज दिखाई थी अगर आपको याद हो कि सिग्नल को राइट शिफ्ट करने का मतलब एक तरह से आप y एक्सिस को लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो। याद है मैंने आपको ये बोला था कि व्हेन यू शिफ्ट द सिग्नल टू द राइट यू कैन एक्चुअली शिफ्ट द y एक्सिस टू द लेफ्ट। शिफ्ट द y एक्सिस टू द लेफ्ट। तो यहां पे बेटा y एक्सिस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एरो है। एरो इज रिप्रेजेंटिंग द सैंपल एट n इक्वल टू 0 तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द y एक्सिस। तो आप ये भी तो कह सकते हो और एल्स वी कैन शिफ्ट एरो to the left। we can shift arrow to the left। ठीक है नवदीप, see I can't teach completely in English because that is not how I promoted the course or that is not how the students joined the course। yes there can be a few lines in English but this course can't be completely in English। ठीक है then otherwise it will be like not fair with the students that joined this course because they joined also looking at the language in which the course will be taught। ये क्लियर हुआ भाई। अब n प्लस एन नॉट यहां पे क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट द सीक्वेंस बाय एन नॉट। तो अगर आप वाई एन को लिखते हो एक्स एन प्लस एन नॉट तो वाई जीरो अब की बार कितना होगा, एक्स ऑफ एन नॉट। तो जो सैंपल एन नॉट पे लाई करता वो अब 0 पे आ गया है। appears at n equal to 0 in yn so left shifted। n नॉट से पीछे आ गया ना, n नॉट से वो पीछे आ गया 0 पे आ गया तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। और इसी का एक्चुअली आप क्या जुगाड़ कर सकते हो, वी कैन शिफ्ट एरो टू द राइट। सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए आप चाहें तो y एक्सिस यानी कि एरो को आप राइट शिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट करने के बदले एरो को राइट शिफ्ट कर दें। मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक है पहले मुझे बताइए इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब जैसे देखो मैंने सिग्नल ले लिया बड़ा सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 जहां पे मैंने ऐसे कर दिया। अब x n माइनस 2 यहां पे मैं कहता हूं लेफ्ट शिफ्ट एरो बाय 2। एरो को लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए 2 से तो सिग्नल को वही रखिए बस एरो का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये बात कैच कर पा रहे हो ना, एरो का पोजीशन एरो y एक्सिस को बता रहा है। और कल मैंने आपको कॉन्टिन्यूस टाइम में यही बताया था कि सिग्नल की राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करते समय
वाई एक्सिस को अपोजिट शिफ्ट कर दो तो वो ज्यादा इजी पड़ता है। पूरे सिग्नल को शिफ्ट करने की जगह वी कैन एक्चुअली शिफ्ट द वाई एक्सिस। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, राइट शिफ्ट एरो बाय 2, तो यहां पे एरो को राइट शिफ्ट कर दिया 2 पे, तो 3 से वो 5 पे चला गया, 3 से वो 5 पे चला गया। हाँ, एन तो हमेशा इंटीजर ही होता है ना, सागर भाई कल यही तो बताया था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में कि उनकी जो टाइम एक्सिस होती है एन इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। मैंने कल बताया था कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल की जो एक्स एक्सिस होती है टी, दैट इज अ रियल नंबर, whereas in discrete time signals the x axis contain only integer। एरो लेफ्ट शिफ्ट, ग्राफ राइट शिफ्ट फॉर n इक्वल टू n-2, बिल्कुल सही बात है संक्रांति जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला होता है भाई टाइम स्केलिंग। ठीक है, अब ये टाइम स्केलिंग क्या वाला है? टाइम स्केलिंग आपने कल भी देखा था। टाइम स्केलिंग का मतलब क्या होता है? जहां पे आप t या फिर n को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपके सिग्नल का ड्यूरेशन बदल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम स्केलिंग। ठीक है, तो टाइम स्केलिंग की जब बात करते हैं बेटा, तो हम बात करते हैं x ऑफ an is time scaled version of xn। x ऑफ an क्या है? xn का टाइम स्केल्ड वर्जन आपका होता है। Here a is actually a rational number, a is actually a rational number, यानी it can be in ratio, it can be in ratio। Case 1, if this a is greater than 1, यही बात मैंने कल आपको कॉन्टिन्यूअस में बताई थी, अगर a ग्रेटर देन 1 है। अब यहां पे जो सागर भाई का डाउट था ना, वो यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिग्नल जिन वैल्यूज पे प्रेजेंट है वो वैल्यूज इंटीजर होनी चाहिए। सिग्नल जिन पॉइंट्स पे प्रेजेंट है वो पॉइंट्स आपके इंटीजर होने चाहिए, देन ओनली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी डिफाइंड। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो हम कहते हैं डिवाइड इंडेक्स ऑफ ईच सैंपल बाय a। हर सैंपल के इंडेक्स को a से डिवाइड कर दो। अब अगर n बाय a एक इंटीजर आया, डिवाइड करने पे इंटीजर आया, देन सच सैंपल ऑफ xn अपीयर्स इन आउटपुट। डिवाइड करने पे अगर इंटीजर आ रहा है तो वो सैंपल आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, वो सैंपल आपको आउटपुट में मिल जाएगा x ऑफ an में। xn का वो सैंपल आउटपुट तक पहुंचेगा। इफ n बाय a डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, n बाय अगर इंटीजर नहीं आया, देन दैट सैंपल इज रिमूव्ड। तो यहां पे कुछ सैंपल आपके रिमूव हो जाएंगे और बाकी सैंपल आपको आउटपुट पे मिल जाएंगे। यानी जब आप a ग्रेटर देन 1 से टाइम स्केलिंग करते हो, ऑलवेज सम सैंपल्स विल बी रिमूव्ड। दिस इज कॉल्ड एज डेसिमेशन। क्या कहलाता है भाई? डेसिमेशन। अभी एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे आप ये देखिए, मैं एक्सन लेता हूं, 1 2 4 6 -1
ठीक है, मैं बहुत सारे सैंपल ले रहा हूं, -2, 4, 7, 9, 11, ठीक है, 15, ये मैंने लिए। अब यहां मैं आपको एरो भी दे दे रहा हूं, 6 पे दे दिया एरो। तो जरा n की वैल्यूज लिख दो इस पे, -1, सॉरी, n की वैल्यू लिख दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो -3 से लेके 7 तक मैंने सिग्नल को लिया है। अब मैं क्या कहता हूं भाई, अगर मान लीजिए आप ऐसा लिखते हैं x(2n), तो ओनली कंसीडर द सैंपल्स where n/2 belongs to integer or n is a multiple of 2। जहां पे किसी भी टर्म का इंडेक्स 2 के मल्टीपल में चल रहा हो उसको आप कंसीडर कीजिए। अब यानी -2 वाले को ले सकते हो, 0 वाला तो आएगा ही, 2 वाले को ले लो, जो 4 पे आ रहा है उसको ले लो, जो 6 पे आ रहा है उसको ले लो। तो देखो ये वाला -2 के इंडेक्स पे इसको लिया, 0 के इंडेक्स वाले को लिया, 2 वाले इंडेक्स को लिया, 4 वाले इंडेक्स को लिया यानी 7 को, और 6 वाले इंडेक्स को लिया यानी कि 11 को। लॉजिक क्लियर हुआ? तो आपको वो टर्म्स लेनी है बेटा जिनका इंडेक्स, इंडेक्स माने n का वैल्यू, जिनका इंडेक्स 2 का मल्टीपल में चल रहा हो। अब ऐसे ही अगर मैं आपको कहता x3n, तो कंसीडर द सैंपल्स where n is a multiple of 3, n is a multiple of 3, 3 के मल्टीपल में चले, ठीक है। n अगर आपका 3 के मल्टीपल में चलेगा तो आप कौन कौन से लेने वाले हो भाई? 3 के मल्टीपल वाले लो। -3 लोगे? यस सर। 0 तो आएगा ही आएगा। 3 लोगे? यस सर। 6 लोगे? यस। 3 और 6, ठीक है। तो 6 वाला सैंपल लोगे, थर्ड पे जो आ रहा है वो लोगे, 0 पे जो आ रहा है वो लोगे, और -3 पे जो आ रहा है वो लोगे। आप सैंपल की वैल्यू ना देखें, आप ये देखें सैंपल कौन से n पे लाई कर रहा है, सैंपल कौन से n पे लाई कर रहा है, ठीक है। विभासवन भाई मैंने ये कब बोला कि x n-n0 लेफ्ट शिफ्ट दे रहा है? n-n0 बेटा राइट शिफ्ट ही दे रहा है। अगर सिग्नल राइट शिफ्ट हो रहा है, उसे ड्रॉ करने का एक इजी तरीका होता है कि y एक्सेस को आप लेफ्ट शिफ्ट कर दो। ये मैंने कल आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था। सिग्नल को जब मैंने राइट शिफ्ट कर दिया था तो मैंने बोला था यही ग्राफ आपको एग्जैक्टली मिल जाता अगर आप y एक्सेस को लेफ्ट शिफ्ट कर देते। यहां पे y एक्सेस रिप्रेजेंट होती है इस एरो से। ये एरो बताता है n=0 पे आने वाली वैल्यू, यानी जो वैल्यू y एक्सेस पे लाई कर रही है। तो अगर मैं एरो को शिफ्ट कर रहा हूं, दैट मींस आई एम शिफ्टिंग द y एक्सेस। तो सिग्नल तो मेरे बच्चे राइट शिफ्ट ही हुआ ना। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे आप देखो n-2 में आपका जो 1 वाला सैंपल -2 पे लाई कर रहा था वो 0 पे आ गया। जो 1 वाला सैंपल -2 पे लाई कर रहा था वो 0 पे लाई करने लगा। तो -2 वाला 0 पे लाई करने लगा तो कितने का राइट शिफ्ट आ गया? 2 का राइट शिफ्ट आ गया ना। और यहां पे जो 2 वाला सैंपल था, 5 वाला जो 2 पे लाई कर रहा था वो अब 0 पे आ गया, तो सिग्नल तो लेफ्ट शिफ्ट ही हुआ। तो n-n0 राइट शिफ्ट ही है, बट उसे करने का इजी मेथड क्या है कि आप एरो को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है। एरो को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, उससे इजीली आंसर आ जाएगा। अब मैं आता हूं केस 2 पे, a <1।
इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो डेसिमेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ सैंपल्स आप आगे ले जा रहे हो, कुछ सैंपल आप उड़ा दे रहे हो। तो डेसिमेशन माने रिमूविंग सम डेटा। n बाय ए इंटीजर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें प्लीज। दर्श भाई मैंने एग्जांपल से बताया, तो जैसे 2n अगर आपने किया तो n बाय 2 इंटीजर आना चाहिए। n को 2 से डिवाइड करने पे इंटीजर आएगा, इसका ये मतलब है कि n आपका 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो जो जो टर्म का इंडेक्स 2 के मल्टीपल में, उनको आप आउटपुट पे लिख दीजिए। जैसे आप ऐसा सोचो, अगर आप n को 0 डालते हो तो x 0 आएगा 6, n को -1 डालते हो तो x ऑफ -2 आएगा यानी कि 2, n को 1 डालते हो तो यहां पे x ऑफ 2 आएगा माने कि -2, n को 2 डालते हो तो x ऑफ 4 आएगा यानी कि 7, n को 3 डालते हो तो x ऑफ 6 आएगा यानी कि 11। यही तो मैंने लिखा यहां, समझे। ऐसी 3n में अगर -1 डालोगे तो -3 वाली टर्म मिलेगी, 0 डालोगे 0 वाली मिलेगी, 1 डालोगे 3 वाली टर्म मिलेगी, 2 डालोगे 6 वाली टर्म मिलेगी यानी कि 11। तो यही तो हम कर रहे हैं। तो मैंने उसको आपको सिंपल वे में कैसे बता दिया कि अगर आप 2n कर रहे हो तो n की उन वैल्यूज को कंसीडर करो जहां पे n आपका 2 का मल्टीपल है, 3n कर रहे हो तो n की उन वैल्यूज को कंसीडर करो जहां पे 3 के मल्टीपल में मिल रहा है। क्योंकि यहां पे जब आप n को इंटीजर चलाओगे तो सारी वैल्यू 2 के मल्टीपल में आएंगी, यहां जब आप n को इंटीजर चलाओगे 3 के मल्टीपल में आएंगी। तो आप आउटपुट पे वही सैंपल्स लिखें जो यहां पे 2 के मल्टीपल में चल रहा है जिनका n, और यहां पे जिनका n 3 के मल्टीपल में चल रहा है। सैंपल की वैल्यू को नहीं देखना है, सैंपल की पोजीशन को देखना है। अब देखो, अगर a लेस देन 1 होता है तो इंटरपोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या कहते हो कि डिवाइड इंडेक्स ऑफ ईच टर्म बाय ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/a, क्योंकि a आपका 1 से छोटा है ना। अब यहां पे ना कुछ सैंपल्स आपको मिसिंग दिखेंगे। प्लेस जीरोस एट पोजीशन ऑफ मिसिंग सैंपल। जो सैंपल आपको गायब नजर आ रहे हैं या जिन पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं प्रेजेंट है, वहां पे आप 0 लगा देंगे। जहां पे आपकी कोई भी वैल्यू ना प्रेजेंट हो वहां पे क्या प्लेस करोगे, आप लोग 0 प्लेस करोगे। एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। मैं बड़ा सिंपल सा सिग्नल लेता हूं यार। मैंने ले लिया xn 1 2 4 7 9 10, ठीक है। 1 2 4 7 9 10, यहां पे मैंने 4 पे एरो प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपसे मैं ये कहता हूं ये xn/2, तो डिवाइड इंडेक्स ऑफ ईच टर्म बाय हाफ और मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखो, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके हर इंडेक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो क्या होने वाला है कि -2 वाला कहां पहुंचेगा, -4 पे। -1 वाला कहां पहुंचेगा, -2 पे। अब -4 और -2 के बीच में बेटा जो खाली प्लेस है उसमें आप 0 डालोगे, 0 वाला तो 0 पे ही आएगा।
1 वाला पहुंच जाएगा 2 पे, 2 वाला पहुंच जाएगा 4 पे, 3 वाला पहुंच जाएगा 6 पे। अब ये जो बीच के खाली स्पेसेस बच गए ना, यहां पे आपको जीरोस इंसर्ट करने होते हैं। अब ये देखो ना, ये -4 पे गया, ये -2 पे, ये 0 पे, ये 2 पे, ये 4 पे, 6 पे। तो बीच के जो इंडेक्सेस खाली रह गए वहां पे आप जीरोस को प्लग इन कर देते हो, वहां पे आप जीरोस को प्लग इन कर देते हो। ठीक है, इंडेक्स तो चेंज हो गया ना सागर भाई, इंडेक्स तो चेंज हो गया। जैसे अब यहां पे भी अगर आप इंडेक्स देखोगे, इट इज -1 0 1 2 3, ये -1 0 1 2, इंडेक्स तो बदल गया। डेसिमेशन करने से या इंटरपोलेशन करने से इंडेक्स तो बदलेगा ही। टाइम स्केलिंग जब आप करते हो तो टाइम एक्सेस की वैल्यूज को आप मॉडिफाई करते हो ना, यानी एक्स एक्सेस पे आने वाली जो वैल्यू है जिसको आप इंडेक्स कह रहे हो, वो वैल्यू तो चेंज होगी। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि इंटरपोलेशन में, मैं आपको बताता हूं एक बहुत बढ़िया जुगाड़, ये है xn/k, k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप क्या कीजिए, प्लग n-1 zeros between every 2 सैंपल्स। अब जैसे n/2 आपने किया तो आपने हर 2 सैंपल के बीच में एक एक जीरो को प्लेस कर दिया। n/2 जब आपने किया तो आपने हर 2 सैंपल्स के बीच में एक एक जीरो को लगाया। अब इसी से देखो एक और आप डिराइव कर सकते हो। तो यहां पे आप क्या कहिए, प्लग 2 zeros between every 2 सैंपल्स। हर 2 सैंपल के बीच में 2 2 जीरो आप डाल दो। तो 1 0 0 2 0 0 4 0 0 7 0 0 9 0 0 10, ये बन गया। एरो वहीं का वहीं रहेगा, एरो वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, k-1, सॉरी, k-1 जीरोस। क्लियर हो गया? तो इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेसिमेशन एंड इंटरपोलेशन। बेटा आप डेसिमेशन को कंप्रेशन भी कह सकते हो। तो जब आपको किसी सिग्नल को कंप्रेस करना है तो आप उसमें से कुछ डेटा डिलीट कर देंगे, इट विल गेट कंप्रेस्ड। और किसी सिग्नल को अगर एक्सपैंड करना है तो दैट विल बी इंटरपोलेशन। तो यहां पे इंटरपोलेशन इज जस्ट लाइक एक्सपेंशन इन कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डेसिमेशन इज लाइक कंप्रेशन। ठीक है, जैसे कल आपने कंप्रेशन और एक्सपेंशन बोला था कि अगर सिग्नल की ड्यूरेशन कम हुई तो दैट इज कंप्रेशन, और ड्यूरेशन बढ़ी तो दैट इज एक्सपेंशन। ऐसे यहां पे अगर सिग्नल की ड्यूरेशन कम हुई तो दैट इज डेसिमेशन, और अगर ड्यूरेशन बढ़ी तो दैट इज इंटरपोलेशन। क्लियर? हम नेक्स्ट पे आते हैं टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में क्या होता है, x ऑफ -n जो होता है ना, वो टाइम रिवर्स्ड वर्जन होता है xn का। तो यहां पे आपको क्या करना होता है, y एक्सेस के अबाउट आपको मिरर इमेज लेनी होती है। तो इसका जुगाड़ क्या है कि आप सिग्नल को राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए, कीपिंग द एरो सेम। ठीक है, कीपिंग द एरो एट द सेम एलिमेंट। तो यहां से यहां आने के लिए बेटा रिवर्सल के लिए write the samples from right to left, keeping the arrow at same element। ये सबसे इजी तरीका होता है डिस्क्रीट में अगर आपको रिवर्सल करना है। ठीक है, तो जैसे मैं देखो लिखूंगा -2 5 फिर 4 फिर 1, मैं ऐसे लिखूंगा।
और एरो 4 पे ही लगाऊंगा, तो -2 5 फिर 4 फिर 1, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रशांत भाई देखो अभी उधर मत जाओ कि सैंपलिंग से आया है फिर हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस टाइम का, क्योंकि अगर देखो जो चीजें अभी आपने पढ़ी ही नहीं है उसमें अगर हम ये सारी चीजें डालने लग जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अभी आप सैंपलिंग कहाँ पढ़े हो, आपने बस इतना पढ़ा है कि सैंपलिंग में टी बराबर एन टी होता है। अब उसके लिए मैं रिकंस्ट्रक्शन समझाऊं पहले बाकी सारे बच्चों को कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है और कैसे होता है, तो वो चीज अभी सही नहीं है ना, तो उस पर नहीं जाते हैं, जब सैंपलिंग पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप कोई भी सिग्नल कैसे डिसाइड कर सकते हो। अब अगर आप अभी से इनको फिजिकल सिग्निफिकेंस देने लगोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। अभी पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ आप मैथमेटिकली ये चीजें पढ़ो कि आपके फंडामेंटल्स क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस आपको आने वाले चैप्टर्स में दिखेंगे, बट अभी से एप्लीकेशन नहीं तैयार कर सकते बिना फंडामेंटल कवर किए। अब देखो जब मल्टीपल ऑपरेशन करने हो, ठीक है, जब आपको मल्टीपल ऑपरेशन करने हो तो कल जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसी ऑर्डर में सब ऑपरेशन करेंगे क्या, यहां पे बेटा जो नेचुरल ऑर्डर मैंने आपको बताया वो मैंडेटरी हो जाता है। व्हेन मल्टीपल ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड, they must follow natural order। शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल। डिस्क्रीट में मैंडेटरी है, ऐसा क्यों है अभी समझते हैं। जैसे देखो मैं आपसे ये पूछता हूं तो आप किस ऑर्डर में जाओगे, पहले n+5 कर लेना, ये क्या हो गया लेफ्ट शिफ्ट हो गया, फिर 2n+5 कर लेना, 2n करने का मतलब डेसिमेशन हो गया, ठीक है, और फिर रिवर्सल कर लेना। और जैसा कल मैंने आपको बताया था पूरे ब्रैकेट को कभी मॉडिफाई नहीं करते हैं, मॉडिफाई सिर्फ कौन सी टर्म को करते हैं, एन को, मॉडिफाई सिर्फ कौन सी टर्म को करते हैं, एन को। अब अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे पहले xn से बनाना है x(2n), ठीक है भाई, आपने स्केलिंग पहले कर लिया। अब 2n+5 बनाने के लिए n में आपको कितना शिफ्टिंग लेना पड़ता, 5/2 का। अब भाई यहां पे शिफ्टिंग 5/2 का हो रहा है, बट ओनली इंटीजर शिफ्ट इज अलाउड। डिस्क्रीट में सिर्फ इंटीजर शिफ्ट अलाउड होती है, तो ये वाला बात आपका गलत हो जाएगा, समझे। इसीलिए पहले शिफ्टिंग फिर स्केलिंग, अगर पहले स्केलिंग करके शिफ्टिंग करोगे तो आपका गड़बड़ आ जाएगा। और दूसरी बात यहां पे क्या है, जस्ट मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पे आपको नेचुरल ऑर्डर फॉलो करना रहेगा। ऑलवेज मॉडिफाई ओनली n term inside bracket and not complete expression। पूरे एक्सप्रेशन को कभी मॉडिफाई नहीं करना, सिर्फ जो अंदर n वाला टर्म है उसी को मॉडिफाई करना है, शिफ्टिंग हो, स्केलिंग हो या रिवर्सल हो, पूरे ब्रैकेट में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई। चलिए अब ये बना के दिखाइए, x(-2n+2) करोगे ट्राई, करो जरा शिफ्टिंग स्केलिंग रिवर्सल से, x(-2n+2)
यहां पे नवदीप, यस यू कैन चेंज द सीक्वेंस, नॉट एन इशू, बिकॉज इवन इफ यू डू द स्केलिंग फर्स्ट दिस विल बी अ इंटीजर शिफ्टिंग, है ना. बट इन द प्रीवियस एग्जाम्पल दैट आई टुक, देयर यू विल रन इनटू ट्रबल. So that is why it is better to always follow a single sequence. It is always better to follow a single sequence of steps. Now see, first we will do n plus 2. N plus 2 is left shift. So what we can do? Right shift arrow by 2 units. Right shift arrow by 2 units. ये हो गया. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्केलिंग. फॉर स्केलिंग हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स लिखने होंगे. 0 1 -1 -2 -3 -4 -5. (2n) is decimation. Consider samples where n is a multiple of 2. So -4, -2, 0 term, only these will come. Then reversal. For reversal, what we do is we write in the reverse order. Right to left आप लिखते हैं. So this is the reversed. हाँ, wherever arrow is there, that means there that term represents n equal to 0. Okay, Navdeep, that term represents n equal to 0. Is this clear to everyone? कैसे मॉडिफाई करना है? चलो ये वाला बना दो. यहां पे भी क्या करो ना यार, यहां पे फर्स्ट यू डिसाइड द सीक्वेंस, कन्वर्ट दिस टू सीक्वेंस. पूरा ऑपरेशन कर लेना और बाद में प्लॉट कर देना. स्टेप बाय स्टेप प्लॉट मत करो, क्योंकि प्लॉट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. प्लॉट करने में टाइम बहुत जाता है. तो बेटर ये है कि डिस्क्रीट में यू हैव अ फैसिलिटी कि आप इसको सिग्नल के सीक्वेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दैट वे मॉडिफिकेशन बिकम्स वेरी वेरी इजी. चलिए ट्राई कीजिए. फर्स्ट राइट दिस एज अ सीक्वेंस, देन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस, and then again plot the signal. Again plot the signal. लेट्स सी. xn को आप कैसे लिखेंगे बेटा? पहला सैंपल आपका 0 है, आफ्टर दैट 1 2 3 3.
फर्स्ट वी विल डू शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्ट है ना, तो एरो को वी कैन डू राइट शिफ्ट, एरो कैन बी राइट शिफ्टेड बाय 2 यूनिट्स. नाउ रिवर्सल, तो राइट द सीक्वेंस इन द रिवर्स ऑर्डर keeping the arrow at the same position, keeping the arrow at the same position. Okay. एक और 3 कहां से ले आए शिताश्मा? 3 3 2 1 तो ठीक था, एक और 3 कहां से आ गया? Now we can basically plot this signal. Zero is at 2. Three, 3, 2, 1. And all other samples will be 0. बाकी सारे के सारे सैंपल जो नहीं नजर आ रहे, माने कि वो सारे 0 हैं. ठीक है, इस टाइप से चल रहा है. ये -3 -2 पे -1 0 1 2 3 4. ठीक है भाई, क्लियर हुआ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का मैनिपुलेशन. दिस इज मच इजियर एज कंपेयर टू योर कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल. कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के मुकाबले क्योंकि यहां आप सीक्वेंस की फॉर्म में लिख पाते हैं, दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी. ठीक है, अब चलो जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना, उस पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं. एक बढ़िया सिग्नल हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, कैसा ग्राफ ड्रॉ करें? ओके, चलो तो ये हमने ग्राफ बना लिया. प्लॉट yt ठीक है, अब मैं आपको यहां पे देता हूं एक बढ़िया सिग्नल, मॉड ऑफ 4 - t. ये मॉड ऑफ 4 - t. n इक्वल टू 2 पे 3 आना चाहिए. कैसे आएगा बताओ? 2 पे 3, 3 वाले दो ही तो सैंपल्स हैं यार. सत्य प्रकाश, 3 वाले दो ही तो सैंपल्स हैं, दोनों आ गए. एक और 3 कहां से ले आओगे बताओ? एक और 3 कहां से आ जाएगा? 3 वाले दो ही तो सैंपल्स हैं. नहीं तो आप पुट करके देख लो. आप कह रहे हो n इक्वल टू 2 पे 3 आना चाहिए.
यहां पे n को 2 डालो तो ये बना x ऑफ 0, x ऑफ 0 0 है, तो n इक्वल टू 2 पे तो 0 ही आ रहा है। Satyavrata, zero samples we can always ignore. We don't need to consider any samples. That value is 0. Explain that once again. Once again. देखो, first what we did is n plus 2, that is the left shifting. So arrow is shifted right by 2 units. 1, 2. So arrow comes at 2. Then you do the reversal. Write the signal in the opposite order. 3, 3, 2, 1, 0. Arrow will remain at the 2. Simple. Arrow will remain at the 2. So this is n equal to minus 2, n equal to minus 1, n equal to 0, n equal to 1. So n equal to minus 2, 3, n equal to minus 1, 3, n equal to 0, 2, n equal to 1 is 1. चलिए अब ये बनाइए, 4 minus t देखो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले मैं बनाता हूं x ऑफ मॉड टी। मॉड टी में कल आपने क्या बोला था कि सर लेफ्ट वाले सिग्नल को डिलीट कर देंगे और राइट वाले का मिरर इमेज लेफ्ट में आ जाता है, यही तो बोला था आपने। सर लेफ्ट वाले को डिलीट कर देंगे और राइट वाले का मिरर इमेज लेफ्ट में आ जाएगा, करेक्ट। ये हुआ मॉड टी। आप सीक्वेंस पे ध्यान दो, मैं ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करता हूं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मॉड टी प्लस 4, ठीक है। टी प्लस 4 का मतलब है 4 की लेफ्ट शिफ्टिंग। 4 की लेफ्ट शिफ्टिंग अगर करोगे तो ये 3 वाला सैंपल या 3 वाली वैल्यू कहां पे आएगी, -1 पे। ये -1 पे आ जाएगी। अभी मैं बताता हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है पहले शिफ्टिंग करेंगे तो दिक्कत क्या है। -7, तो 4 से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो ना, तो ये ट्रायंगल 3 बिट का है। ये आ गया। अब आप रिवर्सल कीजिए, अब आप रिवर्सल कीजिए।
रिवर्सल में टी के बदले माइनस टी हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यू आ गई 2। क्लियर है किस टाइप से बनेगा आपका? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले शिफ्टिंग लेना चाहिए था। ठीक है सर, पहले आपको शिफ्टिंग लेना चाहिए था। देखो, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि पहले शिफ्टिंग लेना चाहिए था, अगर मैं पहले शिफ्टिंग करता तो क्या करते? ये याद रखना, कोई भी ऑपरेशन सिर्फ टी पे लगेगा, पूरे ब्रैकेट पे नहीं। फिर आप कहते सर रिवर्सल कर लो। ठीक है भाई, रिवर्सल कर लिया। फिर आप कहते अब सर आप मॉड्यूलस ले लो। तो मॉड्यूलस सिर्फ किसका आता? टी का। जो भी आप ऑपरेशन लगाएंगे वो टी पे लगेगा, पूरे ब्रैकेट पे नहीं। तो समझे? तो मॉड सिर्फ टी का आएगा। मुझे पूरे ब्रैकेट का मॉड चाहिए था, इसीलिए पहले मैंने मॉड लगाया और बाद में टी को मॉडिफाई किया। लॉजिक क्लियर हुआ? हमेशा याद रखो, पूरे ब्रैकेट में ऑपरेशन नहीं लगता, ऑपरेशन सिर्फ टी पे लगता है। ऑपरेशन सिर्फ टी पे लगता है। क्लियर हुआ भाई? शिताश्मा, दर्श, क्लियर हुआ? इसीलिए तो मैंने आपको बार बार एक ही चीज लिखवाई है कि वेन एवर यू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इट विल ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन टी। इट विल ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन टी। क्लियर हुआ? बढ़िया एग्जाम्पल था। चलिए, अब मैं आपको अगला चैलेंज क्या देता हूं। अब एक तरह से ना आपको कर्व प्लॉटिंग आ गया है बहुत अच्छे से, आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए हो। -2x, यहां पे क्या किया जाए, मॉड ऑफ t -2। चलो अब ट्राई करो जरा। मॉड टी के पहले रिवर्सल करें तब भी गलत होगा, क्योंकि टी पे ही सिर्फ मॉड आएगा ना अलीशा। अगर आपने -t बना लिया तो मॉड पूरे -t का नहीं आएगा, मॉड सिर्फ टी पे लगेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, टी के बाहर कोई साइन है या नहीं, डजेंट मैटर। जब भी आप मॉडिफाई करोगे सिर्फ आप टी को मॉडिफाई करोगे। ठीक है, सिर्फ टी को मॉडिफाई करना है। t-2, नवदीप, इट इज t-2, मॉड ऑफ t-2। बिल्कुल विवासवन भाई, यहाँ पे मॉड सिर्फ टी पे है तो पहले शिफ्टिंग होगी और फिर मॉड लगेगा। ठीक है, मॉड अगर पूरी टर्म पे होगा तो पहले मॉड लगेगा, मॉड सिर्फ टी पे होगा तो पहले शिफ्टिंग होगी। पहले ना आप लोग स्टेप्स बना लिया करो, जैसे आप ऐसे सोच लो, पहले बना लो xt-2। अगर आप ऐसे लिख लोगे ना तो आपको सीक्वेंस क्लियर हो ही जाएगा। फिर एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड रिवर्सल,
या फिर अगर आप पहले स्केलिंग करके फिर रिवर्स करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। ये लो, ठीक है। चलो मैं बनाना स्टार्ट करूं इसको। मैं कहता हूं यहां पे मैं बना रहा हूं x(t - 2). पहले मैं t-2 ड्रॉ कर रहा हूं। ये बन गया t-2। अब मुझे क्या करना है, मॉड लगाना है। मॉड लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, मॉड लगाने से ऐसा ही होगा ना। ये हो गया मॉड का इफेक्ट। राइट वाला सिग्नल आपका कॉपी हो गया। ठीक है। अब करिए जरा इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल और एम्पलीट्यूड स्केलिंग, फटाफट करिए जरा।
बनाए भाई इसके आगे नेगेटिव पोर्शन डिलीट। नेगेटिव पार्ट बेटा तब डिलीट करते हैं ना जब आपका पूरा एक्स बाहर, सिग्नल के बाहर मॉड होता है, तब नेगेटिव पार्ट रिमूव होता है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप टी पे मॉड लगाते हो तो जो लेफ्ट साइड वाला सिग्नल है उसको डिलीट करके राइट वाले को ही लेफ्ट में कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब टी पे मॉड लगता है तो लेफ्ट वाले को डिलीट करके राइट वाले को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे राइट वाले का ही मिरर इमेज आपका आ जाता है। अब आप कह रहे हो नीचे वाला पोर्शन डिलीट क्यों नहीं हुआ? नीचे वाला पोर्शन तो बेटा कभी भी डिलीट नहीं होता था। नीचे वाला पोर्शन तो कभी भी डिलीट नहीं होता था। इवन अगर पूरे सिग्नल का मॉड भी मैं लेता तो भी नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाता, डिलीट थोड़ी ना करते उसको। तो ऐसा आपसे किसने बोला कि नीचे वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं? मैंने बोला था लेफ्ट वाले पोर्शन को डिलीट करके राइट वाले का मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको -2 से इसे मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। जरा तो -2 से क्या होगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, और 2 की वजह से डबल, 2 की वजह से डबल भी हो जाएगा। या ये बन गया। तो ये यहां पे हो गया 2, ये यहां पे हो गया -4। बोलो भाई, क्लियर हुआ? पहले मॉड लोगे बेटा, अगर यहां पे मैं आपको बता देता हूं कौन पूछ रहा है, सलोनी। बेटा अगर पहले मॉड लेते तो आप ऐसा करते x ऑफ मॉड टी, फिर आप शिफ्टिंग करते तो ये होता t में शिफ्टिंग, तो ये तो गलत हो जाता। ठीक है, आप करके देखो ना, आप ये मत भूलो कि आपको t में ही चेंजेस करने हैं। ठीक है, आप सिर्फ टी में ही चेंजेस कीजिए। तो अगर आप पहले मॉड लेंगे बाद में शिफ्टिंग करेंगे तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो हमें चाहिए वो नहीं हुआ ना, मॉड ऑफ t-2 नहीं हुआ, मॉड ऑफ t-2 हो गया। क्लियर हुआ सलोनी? चलिए, अब और बढ़िया चैलेंज देते हैं आपको। मजा आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये लो, पहले स्टेप्स बनाओ, बाद में आप मॉडिफिकेशन चालू करना। पहले स्टेप्स बनाओ।
देव भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट टू राइट देखने पे जो पहले आए वही करेंगे या राइट टू लेफ्ट देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आपको सोच करके ही बनाना पड़ेगा, अगर ऐसे रटने वाला काम करोगे ना तो दिक्कत आएगी। देखो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले एक्स टी से बना लो एक्स ऑफ टी प्लस 4, फिर आप बना लो मॉड ऑफ टी प्लस 4, फिर आप क्या बना लो, अब मॉड टी के अंदर चेंजेस करो, ये हो गया शिफ्टिंग, फिर आप क्या कर लो स्केलिंग। याद रहे जो भी चेंजेस करने हैं वो टी में ही करने हैं। यहाँ पे 2x है ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाला चेंज लास्ट में करना। ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करो, शिफ्टिंग मॉड्यूलस, फिर पहले शिफ्टिंग फिर स्केलिंग। ठीक है अंजलि, शिफ्टिंग मॉड्यूलस फिर शिफ्टिंग फिर स्केलिंग, फिर एम्पलीट्यूड स्केलिंग और फिर मॉड्यूलस। जीरो आ रहा है, देखें जरा t+4, अच्छा t+4 करते ही जीरो हो जा रहा है, रुको फिर मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है इसको सही कर लो। ये लो। अब ठीक है, चलिए शुरू करें। पहले t-2 बना लेते हैं मेरे भाई, पहले t-2 बना लो, ऐसे आ जाएगा ना t-2। अब आप इसका मॉड लगा लो,
ये देखो ये हो गया ना मॉड ऑफ एक्स, एक्स ऑफ मॉड टी माइनस टू। अब मैंने और क्या बोला इसके बाद, टी माइनस फोर, इसको 4 का राइट शिफ्ट करना है। ये कितने पे था, -2 पे, 4 का राइट शिफ्ट करना है। तो 4 का राइट शिफ्ट अगर आप कीजिएगा, तो देखो मैंने आपको ये बताया था ना, सिग्नल को अगर राइट शिफ्ट करना है तो एरो को लेफ्ट शिफ्ट कर दो। 1 2 3 और ये थे 4। ठीक है, ये हुआ। एक्स ऑफ मॉड टी माइनस फोर -2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद स्केलिंग करनी है भाई, इसके बाद आपको स्केलिंग करनी है। अगर स्केलिंग करनी है तो आपको क्या करना है, आपको टाइम एक्सेस की सभी वैल्यूज को किससे डिवाइड करना है, 2 से। टाइम एक्सेस की सभी वैल्यूज को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो ना ये वैल्यूज गड़बड़ है, -5 वाली -1 पे जाएगी, -2 वाली 2 पे जाएगी, फिर ये 2 वाली 6 पे जाएगी और 5 वाली 9 पे जाएगी। अब आपको आधा करना है। इसका कोई डायरेक्ट जुगाड़ तो मेरे पास है नहीं। तो -2 को -1 पे लाना है और 2 वाले को 1 पे लाना है। -1 को -हाफ पे और 2 वाले को 1 पे। तो 3 से 1.5 करनी है ना विड्थ। ये हमने किया कंप्रेस। ये 2 से 6 वाला 2 विड्थ का हो जाएगा, 1 से 3 तक हो जाएगा। ये 2 से 6 वाले की विड्थ अब जो है ना 1 से 3 तक हो जाएगी। ये लो, फिर ऐसे ही ये लो, 9 वाला 4.5 पे आ गया, -हाफ 1 3 और 9/2। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद आपको इसको डबल करना है, इसकी हाइट को। इसके बाद आपको इसकी हाइट को डबल करना है और फिर मॉड लेना है। मैं एक ही बार में ड्रॉ कर दूं, हाइट डबल करके मॉड ले लेता हूं। ठीक है, चलो।
अब मैं ना इसका हाइट डबल करके मॉड ले रहा हूं। हाइट डबल करनी है तो यहां तक जाएगी, और मॉड लेना है तो नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये देखो, ये बन गया। अब ये 8 हाइट तक जाएगा। क्लियर हुआ? मॉड ले लिया हमने, और हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, हाइट भी डबल कर दी और मॉड्यूलस भी ले लिया। क्लियर है भाई? अब तो लग रहा है टफ से टफ चीजें भी कर सकते हो इसके अंदर। शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये करना जरा। हाइट 4 क्यों होगा? पहले 2 था क्या? अच्छा, पहले हाइट 2 था। ठीक है। अब ये करो जरा। और बाकी बताओ, इस टॉपिक में जो ऑपरेशंस वाला आपने पढ़ा है, इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सॉल्व करने में, तो बोलो। क्योंकि अब अगले लेक्चर से ना हम लोग सिग्नल्स पढ़ने लगेंगे, जैसे इंपल्स सिग्नल पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नवदीप भाई, यू हैव रेज्ड अ हैंड, डू यू हैव एनी क्वेरी? ठीक है। अब मॉड एन अगर आप करते हो, तो एरो के लेफ्ट वाले सैंपल्स आप रिमूव कर देंगे, एंड यू विल टेक द कॉपी ऑफ द सैंपल्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखो, यहां पे भी सेम तरह से ही चलती हैं चीजें, जैसे कॉन्टिन्यूअस में चल रही थी।
but just because it is a sequence, this becomes much easier for us. ठीक है, this becomes much easier for us. मैं आपको इसी का एक और एग्जांपल देता हूं. ये बनाना जरा. या चलो यहाँ पे ना प्लस कर लो. चलो, नहीं यार, माइनस ही रहने दो. ठीक, बनाओ जरा इसको. या एक काम करो, नहीं यार, इसको प्लस ही करो वरना मजा नहीं आएगा. मैं जितना विजुलाइज कर पा रहा हूं ना, इसको प्लस करो. आउटसाइड मॉड है मतलब सलोनी, में समझा नहीं. आउटसाइड मॉड है. एक बार रेज हैंड करो, क्या पूछना चाह रहे हो, एक्सप्रेशन बोलो तो मैं बताऊं. देखो, पहले n+3 कर लो. तो यहां पे एरो को क्या करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा ना. ये कर दिया भाई. अब -n+3 कर लो. तो सिग्नल को रिवर्स कर लो. अब मॉड लगा लो. मॉड लगाने पे लेफ्ट वाले सैंपल डिलीटेड और राइट वालों का मिरर इमेज. लेफ्ट वाला डिलीटेड, राइट वाले का मिरर इमेज आ गया. ठीक है. अब इसमें भी n+3. तो एरो को राइट शिफ्ट कर दीजिए 3 से. ये आ गया. ठीक है. हाउ टू टेक एग्जैक्ट 5. एग्जैक्ट 5 माने exact 5 meaning I have to shift the arrow by 3 unit. It was at 2. 1 shift, 2 shift, 3 shift. So it will come at 5. I have to shift the arrow Navdeep by 3 unit. It was at 2. So 1 shifting, 2 shifting, then 3 shifting. It will come at 5. बोलो भाई सलोनी जी, किस टाइप का सिग्नल आप चाह रहे हो, बताओ, जिसमें आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है. रिवर्सल पहले क्यों किए बेटा? अगर पहले मैं मॉड लगा लेता तो फिर n का रिवर्सल जब होता वो मॉड के अंदर होता. मुझे बाहर माइनस साइन चाहिए था. ठीक है, मुझे बाहर माइनस साइन चाहिए था. अगर मैं पहले ही मॉड लगा देता, मॉड के अंदर n के आगे माइनस लगने से भी क्या होता, आप ये करते अगर. अब अगर आप रिवर्सल करते गलत हो जाता. ठीक है, क्योंकि अगेन आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो सिर्फ n पे करना है. ठीक है भाई, क्लियर हो गया. चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसी से.
इस बार क्या दें? चलो, third step, this one, minus of mod n. Navdeep, whenever you are putting mod on n, remove the samples before n equal to 0 and take the mirror image of the right side sample. Mirror image means write them in the reverse order, -2, -4, 2, 6, 1. So -2, -4, 2, 6, 1, and right side samples will remain as it is. So I have taken the mirror image of the right side samples and I have removed the sample on the left. So that is what you do in continuous as well. When you put mod on n, you remove the left side signal and you take the mirror image of the right side signal. अब ये ट्राई करिए. सलोनी बेटा, ये तो सबसे पहला ऐसा ही क्वेश्चन कराया था. खैर मैंने तुम्हारे कहने पे ही ऐसा डाला है सवाल. सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने ऐसा ही कराया था ना, इसमें पूरे पे मॉड था. तो मैंने क्या बोला था कि पहले शिफ्टिंग करना, स्केलिंग करना, सॉरी पहले मॉड लगाना, उसके बाद शिफ्टिंग स्केलिंग करना. क्योंकि आपको मॉड के अंदर सब कुछ करना है, तो पहले मॉड लगा लो, फिर एन को बाद में मॉडिफाई कर लो. ठीक है, शुरू करें इसको. Navdeep, now what you will do, beta? You will remove the left side samples and you will take mirror image of the right side samples. Okay, remove the left side samples. Now shifting. That is, right shift the arrow by 2 units. Left shift the signal or right shift the arrow. Okay. Now scaling. For scaling, this is decimation. तो डेसिमेशन का मतलब जिन टर्म्स का इंडेक्स 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ओनली वही टर्म्स आपको कंसीडर करनी है. तो कौन कौन सी टर्म आएंगी? -7, 1, 2, 1 एंड 7. ओके, ये टर्म्स आ गई. नाउ 2x -14, 2, 4, 2, 14. ओके, अब आप मॉड लगा लीजिए. मॉड से क्या होगा? नेगेटिव टर्म विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव. Now this will be the answer. 14, 2, 4, 2, 14. Okay, 14, 2, 4, 2, 14. क्लियर है? और एरो किस पे आएगा? एरो आपका 2 पे आएगा. एरो किस पे आएगा? आपका 2 पे आएगा. बात क्लियर हो गई? अरे नहीं 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 नहीं, मैंने यहाँ पे गलती कर दी यार. यहाँ पे n+4 करना था, मैंने उसको 2 कर दिया. n+4 का मतलब है एरो जो है ना, राइट शिफ्ट करना है 7 पे. सारा गड़बड़ हो गया. सेवन 1 2 1 7. एरो आपका 7 पे आएगा. फिर यहाँ पे एरो आपका 14 पे आएगा और यहाँ पे एरो आपका 14 पे आएगा. ठीक है, ये होगा.
एरो विल बी एट 14। हाँ 4 का शिफ्टिंग करना पड़ेगा, मैंने गलती से 2 का कर दिया था। क्लियर हो गया ना भाई? चलिए, तो ये बेसिक होता है आपका, दैट इज व्हाट ऑपरेशंस ऑन द सिग्नल। बेटा जो बाहर वाला ऑपरेटर होता है ना डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो लास्ट में लगता है सागर भाई। जैसे बॉड मास होता है ना, अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, बाहर वाला बाद में। -7 कैसे आया थर्ड स्टेप में? यहां पे -7 कैसे आया? एक सेकेंड, हाँ 7 ही तो होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारे सैंपल पॉजिटिव हैं, तो यहां पे मॉड से कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। मॉड अगर लोगे बेटा, मॉड आप पूरे फंक्शन का ले रहे हो, यानी मॉड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो स्टेला, तो मॉड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है? नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। एन पे मॉड लगाते हो तो लेफ्ट वाले सैंपल डिलीट करके राइट वालों का मिरर इमेज, और अगर अगर आप पूरे फंक्शन पे मॉड लगाते हो तो जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं उसे पॉजिटिव कर देते हो। इज इट ओके टू टेक शिफ्ट n+4 देन मॉड? देखो भाई मैरीबा, आपने ये लिया, अब आप मॉड लेते हो। मैंने फिर क्या बताया? मॉड सिर्फ n पे लगेगा, पूरे पे नहीं। तो गड़बड़ हो गई ना। अगर आप पहले शिफ्ट ले लेते फिर मॉड लेते तो गलत हो जाता। ठीक है, थर्ड लास्ट स्टेप में सब मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए। हाँ तो सारे 2 से मल्टीप्लाई तो हो गए, क्योंकि आपने एम्पलीट्यूड स्केलिंग की है ना। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में सारे सैंपल आपके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, फिर इसके आगे हम लोग ना 8:15 क्लास स्टार्ट करेंगे। 8:15 वी विल स्टार्ट, बिटवीन 8:15 एंड 8:20, एंड वी विल स्टार्ट विद द इंपल्स सिग्नल। वी विल स्टार्ट विद द इंपल्स सिग्नल। मॉड के कौन से केस में? बेटा जब भी मॉड आपका n पे लगेगा, जब भी मॉड आपका n पे लगेगा कनक, तो लेफ्ट वाले सैंपल्स को डिलीट करके राइट वालों का मिरर इमेज। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन थर्ड स्टेप? बेटा थर्ड स्टेप इज द टाइम स्केलिंग, दिस इज द डेसिमेशन। ओके Navdeep, today I told about decimation na? In decimation what you do, when you take x of an, you only consider the terms whose index is multiple of a. So you are taking n की जगह 2n, so you will consider the terms where the index is a multiple of 2. So index multiple of 2 means -8, -6, -4, -2 and 0. These terms have a index multiple of 2, so I have picked only these terms. ओके तो मैंने सिर्फ यही टर्म्स को उठाया है जिनका इंडेक्स 2 का मल्टीपल है। दिस इज डेसिमेशन। क्लियर है भाई? चलो फिर, तो फिर हम लोग मिलते हैं बेटा 8:15 पे हम लोग मिलते हैं। बिटवीन 8:15 एंड 8:20 वी विल स्टार्ट द क्लास, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंपल्स सिग्नल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, बल्कि मैं कहूंगा पूरे सिग्नल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है, जो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है नवदीप, इज इट क्लियर टू यू एज वेल? नवदीप भाई क्लियर है? चलिए, थैंक यू।